राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से सिलवासा में नगर एकत्रीकरण स्वर्णिम शौर्य संगम का आयोजन। सिलवासा 1925 से शुरू हुई संघ यात्रा आज अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व के आधार पर व्यक्तियों का निर्माण करके राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। संघ एक आदर्श समाज के माध्यम से भारत को उसके परम वैभव पर पहुंचाने के लक्ष्य की ओर काम कर रहा है। इसी प्रयास के तहत नगर एकत्रीकरण स्वर्णिम शौर्य संगम सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन रविवार 12 जनवरी को सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड पर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संघ अखिल भारतीय अधिकारी विजय शाह जी, मुख्य अतिथि स्पेक्ट्रम स्कैन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एवं सीईओ अमित शाह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। विशेष अतिथि प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर JL चौधरी, नगर कार्यवाह भूपेंद्र जी एवं तालुका कार्यवाह सुभाष जी कटारिया की उपस्थिति में सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड पर दोपहर 3:30 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सिलवासा की सड़कों पर पथसंचलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में RSS के स्वयंसेवक शामिल हुए। ये पथसंचलन सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड से प्रारंभ होकर पुलिस थाना, ICICI बैंक से ITI, साई मंदिर, झंडा चौक, किलवनी नाका, कलेक्टर ऑफिस होकर वापस शहीद चौक और स्टेडियम ग्राउंड पर संपन्न हुआ। इस पथ संचलन के दरमियान संचलन जहां से निकला वहां पर रोड के दोनों तरफ से पथ संचलन पर लोगों द्वारा पुष्पवर्षा कर पथसंचलन का स्वागत किया गया। इसके बाद सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड पर शाम 4:30 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी समाजों एवं संप्रदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम एवं पथसंचलन को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए पुलिस, यातायात विभाग एवं रोड कॉन्ट्रैक्टरों सहित प्रशासनिक अधिकारियों का नगर कार्यवाह ने आभार माना। कंधे पर दायित्व है वो भारत की महिलाओं का है और 50% लोग, आधी आबादी जिसकी है, उसको अनछुए नहीं रह सकते। इसलिए जो दैनंदिन राष्ट्र हित के काम चलते हैं उसमें आपकी कहीं ना कहीं सहभागिता हो तो कुटुंब प्रबोधन के काम में वो सिखाती है। ये ठीक है और ये नहीं ठीक है, ये कहने का काम महिला अपने घर में बड़ी आसानी से पहले करती थी। इसको पुनः स्थापित करना तो परिवार व्यवस्था वापस सुदृढ़ हो जाएगी। सामाजिक समरसता है, एक आध दो बातें करके मैं, थोड़ा समय भी कम है। सामाजिक समरसता हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए। इस देश में कभी भी कोई कास्ट सिस्टम नहीं थी, कभी कोई भेदभाव नहीं था। सेंसस सिस्टम आने के बाद ये शुरू हुआ। इसको हम हमारे जीवन में से कैसे दूर करें? तो अपने व्यवहार से दूर करें। कोई हिंदू ऐसा नहीं जिसके साथ मैं नहीं बैठकर खा सकता या नहीं खा सकती। कोई गिलास ऐसा नहीं जिसको छुआ मैं नहीं छू सकता है, मैं नहीं छू सकती। इसका कोई स्थान हमारे जीवन में नहीं है। यह हम अपने जीवन व्यवहार से तय करें और अपने जीवन में जितने भी अच्छे प्रसंग आते हैं उस प्रसंग में हम ऐसे कुछ प्रयोग कर सकते हैं क्या कि जहां लोग जिसे उपेक्षित मानते हैं वो हमारे मेहमान हैं, इसको प्रस्तावित कर सकते हैं क्या? अभी अमित भाई से बात हो रही थी, 1400 स्कूल आपने एडप्ट किए हैं। कभी नहीं पूछते होंगे कि कौन कौन से समाज से हैं। यह भारत में चलने वाला प्रवाह है, कोई किसी से नहीं पूछता है, लेकिन हमें मार मार के ठोक ठोक कर कहा जाता है कि आप लोग गलत कर रहे हो। अभी इतना बड़ा कुंभ आने वाला है, महाकुंभ शुरू हो रहा है। एक अंदाजा है कि 45 से 50 करोड़ लोग वहां कुंभ स्नान करने के लिए या वहां दर्शन करने के लिए जाएगा। कौन पूछने वाला है कौन से स्टेट से आया, कौन से प्रांत से आया, कौन सी भाषा का है, कौन से जाति का है? कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन हमें बताया जाता है कि आपके अंदर भेद है और यह गलत है। मैं आपको बताता हूं, 300 रामायण बनी है, लेकिन एक रामायण का कहीं अगर हमें रेफरेंस लेना है कि कहीं पे सच्चे रामायण, मतलब रामायण की सच्ची बात जानता है तो कहां जाना? तो वाल्मीकि रामायण। कौन से समाज से थे भैया? तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसी को मिली है और भारत का नैरेटिव अगर विश्व में कहीं सेट है तो रामायण से है। और उस रामायण का अगर कोई रचयिता है तो वो कौन है? उस रामायण में
केवट भी है, उस रामायण में निषाद भी है, लेकिन हमें ऐसा कहा जाता है हमारा कि रसोई आपका घर भेदभाव है, हमारा काम है। इसको समझो के है तो भारत के दुनिया के श्रेष्ठ क्यों है? रचयिताओं में अगर किसी का नाम है तो वेद व्यास का है।